नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, मौसम का टेम्परेचर दिन पर दिन घटते जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में 10 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों का दिन पर दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। राजनीतिक दलों का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। देखिएगा आपकी राजद, पप्पू यादव या बहुत सारी पार्टियां हैं छात्रों के समर्थन में, बीपीएससी छात्रों के समर्थन में धरना पर थे। इसी क्रम में देखिएगा कि आज 3 दिन से प्रशांत किशोर भी पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर छात्रों के समर्थन में बैठे हुए हैं। कपकपाती ठंड में भी रात में या दिन भर छात्रों के लिए बैठे रह रहे हैं। उनके साथ साथ उनके जन स्वराज के जितने भी युवा नेता हैं या पार्टी के कार्यकर्ता है, वो सब यहाँ देखिएगा कि गांधी मैदान में बैठे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक जन स्वराज के युवा नेता और प्रवक्ता हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन बिहारी दुबे नाम है मेरा, और मैं जन स्वराज की युवा टीम से जुड़ा हूं। और हम लोग भी प्रशांत किशोर जी के साथ पिछले 3 दिन से दिन और रात यहीं पे बैठे हैं। मकसद सिर्फ एक है, जैसे बार बार बोला जा रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितनी भी कड़कड़ाती ठंड हो, हमारी हिम्मत को नहीं झुकने वाले हैं ये लोग। ये कब तक आप लोग यहाँ डटे रहिएगा? जब तक सरकार मांगे मान नहीं जाती है। हम बैठ गए हैं। हमारा मांग क्या है? हमारा मांग ये है कि बच्चों का एग्जाम हो, बच्चों के लिए अच्छे अवसर प्रदान किए जाएं, डोमिसाइल नीति लागू की जाए, बच्चों को जो सरकार ने वादा किया था 7 निश्चय के अंतर्गत कि 18 से 35 साल के बच्चों को मुआवजा देंगे, वो सरकार दे। हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी अलग नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं एक फेयर व्यवस्था जिससे बच्चों को अच्छे से एग्जाम देने का मौका मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो नहीं कर रही है। हम मांग रहे हैं डोमिसाइल नीति। बिहारी होने के नाते हम बिहारियों का हक है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। हम मांग रहे हैं जो सरकार ने 7 निश्चय में 18 से 35 साल के युवाओं को गारंटी दिया था, वो उस निश्चय को पूरा करवाने की बात कर रही है। ये सरकार ने किया हुआ है, हमने नहीं किया। तो हम उन्हीं मांगों को करने के लिए बैठे हैं, सरकार से सरकार का काम करवाने के लिए बैठे हैं। देखिए, आज लगभग 18 दिन हो गया, लेकिन अभी तक बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग नहीं माना जा रहा है। जो बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा स्थगित हुआ था, उसका आज एग्जाम भी लिया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सरकार के लोग बार बार मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सरकार की नीयत में खोट है। क्योंकि आपको याद होगा, जब पहली बार हल्ला उठा था कि बापू सभागार वाले, बापू परीक्षा केंद्र वाले जगह पे घपला हुआ है और उसको रद्द किया जाना चाहिए, इन्हें बीपीएससी के लोगों ने आके बोला था कि नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, और बाद में उसको रद्द किया था। तो मैं इसी के बार बार कह रहा हूं कि ये इनकी नीयत में खोट है, और इसकी नीयत को सुधारने के लिए आज वो फिर उन्होंने खाना पूर्ति के नाम पे परीक्षा ले लिया। लेकिन मुद्दा ये है कि 12,000 बच्चों के लिए एक पेपर और बाकी बच्चों के लिए एक पेपर, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे आंक लेंगे कि 12,000 वाले बच्चों ने जो पेपर दिया वो अच्छा किया और जो 4 लाख वालों ने दिया उन्होंने नहीं अच्छा किया? ये समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए बार बार मांग की जा रही है कि फेयर व्यवस्था, सबको एक पेपर से जज कीजिए और उसके बाद ही आप अच्छे लोगों को लेके आ पाएंगे। तो ये बताइए, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो छात्रों का मुद्दा था, तो ये राजनीतिक मोड़ कैसे ले लिया? छात्रों का मुद्दा था, छात्र ही धरने पे बैठे थे। जब एक छात्र सोनू कुमार ने आत्महत्या कर लिया, कितनी दुखद बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इस बिहार में सरकार से बेसिक काम करवाने के लिए, सरकार की जिम्मेदारी न निभाने की परेशानी में एक छात्र आत्महत्या कर लेता है। फिर बीपीएससी के भवन तक मार्च होती है, पुलिस बेरहमी से लाठियां मारती है। मतलब इतनी निर्लज्जता है इनके अंदर कि ये लड़कियों पे मर्द पुलिस वाले लाठी चला रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद हमें लगा कि ये सिर्फ छात्रों की बात नहीं है, ये जो लाठी तंत्र चल रहा है इसको खत्म करने की बात है। तब प्रशांत किशोर जी छात्रों से मिले, उनसे बातचीत की, और उसके बाद हमने, आपको याद होगा, 29 तारीख को यहीं से, इसी गांधी मूर्ति से हमने जेपी सर्कल तक का मार्च किया था। हम मुख्यमंत्री से मिलना जानना चाहते थे। सरकार ने आश्वासन दिया कि मुख्य सचिव मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से बर्बरता पूर्वक आज आप 10 डिग्री टेम्परेचर कर रहे हैं, ऐसे ही कड़कड़ाती रात में पानी में बौछार करके और बर्बरता पूर्वक लाठी डंडे चलाए गए। तो अगर हमारे छात्र क्या कहते हैं, पिटेंगे, अगर हमारे छात्रों का कोई हक नहीं मिल रहा है तो फिर राजनीति करनी पड़ेगी। और एक बात समझ लीजिए, बार बार कहा गया है कि उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये हमारा जमीर है जो बार बार कह रहा है कि हमें छात्रों के लिए आवाज उठाना है। और हम छात्रों के लिए, प्रशांत जी ने क्या कहा कि मैं नहीं जाना चाहता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, 5 छात्र जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलेंगे, छात्र जो फैसला करेंगे वो करेंगे। प्रशांत जी ने कोई अपनी मांगे नहीं रखी,
तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम छात्रों के पीछे खड़े हैं, छात्र जो निर्णय लेंगे हम उसके लिए काम करेंगे। अगर इसको राजनीति, तो ये राजनीति ही सही, अच्छे काम के लिए राजनीति तो हो रही है। जी, आप बताएं कि प्रशांत जी इसके पहले भी गांधी मैदान में यहाँ बैठे थे, तो उस समय कुछ लोगों का आरोप है कि प्रशांत जी छात्रों को छोड़ कर भाग गए, उसके बाद लाठी का प्रहार हुआ। प्रशांत किशोर जी भागे नहीं थे, बार बार ये बात क्लियर हो चुकी है मीडिया में भी और अब छात्रों ने भी कहा है। मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी हूं। हम जब जेपी सर्कल पे गए थे, सरकार ने हमें ऑफर दिया कि मुख्य सचिव जो सरकार के मुख्यमंत्री के बाद के कर्ता धर्ता हैं, वो छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलना चाहते हैं। कहना उनका ये है कि आप लोग जेपी सर्कल खाली करके गांधी मूर्ति के पास आ जाइए। प्रशांत किशोर जी इस परिस्थिति में, क्योंकि मुख्यमंत्री थे भी नहीं तो उस दिन मुलाकात हो भी नहीं सकती थी, तो उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर जी यहाँ आए गांधी मूर्ति के पास और उन्होंने छात्रों से अपील की। बहुत सारे छात्र चले गए, कुछ छात्र नहीं गए। यही सरकार की नीचता प्रदर्शित होती है कि उसने बाकी बचे छात्रों पे लाठी चलाया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बर्बरतापूर्वक घसीटा, गैर कानूनी तरीके से उन पे केस मुकदमे डाले। ये सरकार की नीयत में खोट है, इस सरकार की नीति में खोट है, जो समझ में आता है। ये देखिएगा, अभी तक बहुत सारे चैनलों में भी ये चल रहा है कि ऐसा जो आमरण अनशन हुआ, खास करके प्रशासन भी स्वीकार लिया कि अभी पटना के गांधी मैदान में ऐसा कभी आमरण अनशन नहीं होता, यहाँ कोई लीडर या नेता नहीं बैठे थे। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हम जिनके शरण में बैठे हैं वो गांधी हैं। उन्होंने आमरण अनशन की प्रक्रिया को शुरू करके अंग्रेजों की सत्ता को हिला दिया था, तो ये छोटे मोटे लोग क्या करेंगे? इसलिए ये एक हमारे लिए जीत है कि जो कभी पहले नहीं हुआ वो यहाँ पे आज शुरू हो रहा है। सरकार कहती रह गई, लेकिन हमारा जो बार बार हम कहते हैं कि हमारा जो प्रक्रिया है, हमारी जो निष्ठा है या सत्य निष्ठा है, उसमें अशुद्धि नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है और उस नियत में हमारी ईमानदारी है। इसलिए हम जो भी करेंगे अच्छा होगा और सरकार को झुकना होगा। ये कड़ाके के ठंड में आप लोग यहाँ बैठे हैं, इतना ठंड लग रहा है कि सब लोग घर से निकल नहीं रहे, आप लोग कैसे रह जा रहे हैं रात में? अंदर की इच्छा शक्ति है अपने इस कार्य के प्रति, और ये हमारा जुनून या समर्पण कह लीजिए कि हम यहाँ रात को, आप अभी तो हम दिन में बात कर रहे हैं, रात को टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यहाँ देख रहे हैं कोई विशेष सुविधा नहीं है, ये खुले आसमान के नीचे मैं सिर्फ हम नहीं, हजारों लोग यहाँ पे रात को सोते हैं, भजन गाते हैं, भजन गाते हैं, नारे लगाते हैं और हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि अभी भी हमारे इस जुनून को देखिए, समझिए, और ये ईमानदारी ही हमारी ताकत है जो एक नहीं कई रात जगा के रखेगी और हम लड़ेंगे। अगर साहब के द्वारा सरकार द्वारा आपकी बातों को नहीं मानी जाती है तो इस पर आगे आप लोग क्या कीजिएगा? सरकार को मानना पड़ेगा। अभी अगर सरकार को लग रहा है कि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात है, हम यहाँ पे कारवां बना देंगे। प्रशांत किशोर जी आज बैठे हैं, 2 दिन हो गया, अगर नहीं होगा तो हम फिर उनके साथ हम आमरण अनशन में शामिल होंगे और हम आमरण अनशन करेंगे। लीजिए, सरकार कितने लोगों का आमरण अनशन के नाम पे बलि लेना चाहती है, हम देने को तैयार है, बलि दे देंगे, अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन सरकार को बदनीयती के साथ सरकार चलाने नहीं देंगे, सरकार को छात्रों के साथ बेईमानी नहीं करने देंगे, सरकार को भ्रष्टाचार का व्यवस्था लागू करके करप्ट लोगों को व्यवस्था में नहीं लाने देंगे। आप समझिए कितनी बड़ी लड़ाई है ये। अगर अभी करप्शन से जो लोग व्यवस्था में जाएंगे या जा रहे हैं, वो आने वाले समय में भी ऐसी ही व्यवस्था बनाएंगे जो करप्ट लोग ही जाएंगे। तो सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है ये भविष्य तक की लड़ाई है। अगर आज ये प्रक्रिया शुद्ध होती है तो अच्छे लोग, डिजर्विंग लोग आएंगे और फिर सरकार अच्छे से चल पाएगी। तो ये सिर्फ छात्रों की नहीं, ये बिहार के भविष्य की लड़ाई है और हम उसको लड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप लोग देखें, हमारे साथ है जन सुराज के युवा प्रवक्ता विपिन बिहारी जी थे। ये क्या बोले, आइए आप देख रहे हैं कि ये 3 दिन से खुद सुबह से लेकर रात तक यहाँ धरना स्थल पर बैठे रह रहे हैं। इनकी बात आपकी कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।